विश्वास का टूटना तो कहानी शुरू होती है। ह्यून और सोल की मुलाकात एक छोटे से कैफे में हुई थी, जो शहर के एक शांत कोने में स्थित था। उस दिन का मौसम सुहाना था और कैफे में हल्की सी भीड़ थी। सोल, एक सादगी से भरी लड़की, काले रंग की साड़ी पहने हुए किताब पढ़ने में व्यस्त थी। उसकी आंखों में गहरी चुप्प थी, जैसे वह किसी सोच में डूबे हुए हों। ह्यून, एक मिलनसार लड़का, कैफे में एक कोने में बैठे हुए अपना लैपटॉप खोलकर काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर सोल पर पड़ी। उसने देखा कि वह लड़की एक किताब में खोई हुई थी और उसके चेहरे पर एक विशेष शांति थी। ह्यून को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अजनबी को जानता हो, जैसे वह उसकी सोच को समझ सकता हो। काफी देर तक सोल और ह्यून एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन जब ह्यून को पानी की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपने आसपास देखा और सोल की मेज पर रखा पानी का ग्लास देखा। उसने सोचा कि शायद वह लड़की पानी के लिए कुछ पूछने आई होगी। ह्यून ने थोड़ी झिझक के बाद सोल से धीरे से पूछा, क्या आप पानी लेंगे? सोल थोड़ा चौंकी, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसकी मुस्कान ह्यून को इतनी प्यारी लगी कि वह रुक नहीं पाया और कह दिया, आपके चेहरे पर एक बहुत ही खास मुस्कान है जो बहुत ही आकर्षक है। यह सुनकर सोल थोड़ा झेंप गई, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से जवाब दिया, आपका धन्यवाद। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलीं और वहां से एक छोटी सी दोस्ती की शुरुआत हुई। ह्यून ने सोचा कि वह इस लड़की से और बात करना चाहता है। कुछ ही समय में ह्यून और सोल ने अपनी बातचीत शुरू की और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। वे दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगे, अपनी पसंद नापसंद साझा करने लगे और इस दौरान दोनों को एहसास हुआ कि उनके विचार और दृष्टिकोण बहुत समान हैं। काफी समय तक ह्यून और सोल की मुलाकातें और बातचीत कैफे तक सीमित थीं। हर बार जब वे मिलते, उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती। सोल ने ह्यून को एक अच्छा इंसान माना, जिसकी सोच साफ और सच्ची थी। ह्यून ने भी सोल को बहुत पसंद किया, क्योंकि वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। दोनों के बीच एक अजीब सा संबंध बन गया था। यह केवल दोस्ती से कुछ अधिक था, लेकिन दोनों ने इसे सहजता से लिया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। ह्यून और सोल के बीच एक समझदारी और आत्मीयता का रिश्ता बन गया था, जो किसी और से अलग था। इस प्रकार एक कैफे में हुई अनजानी मुलाकात से दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत हुई थी। दोनों अब एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बन गए थे और यह रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। सोल और ह्यून की दोस्ती अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। दोनों के बीच जो रिश्ता था वह केवल दोस्ती तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि धीरे धीरे वह एक गहरे और सच्चे प्यार में बदलता जा रहा था। सोल को ह्यून में एक ऐसा साथी मिला था जिससे वह अपनी बातों को आसानी से साझा कर सकती थी। ह्यून ने भी सोल को हमेशा अपने दिल के करीब महसूस कराया था और वह जानता था कि उसे किसी और की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोल ही उसकी दुनिया थी। सोल को इस रिश्ते में पूरी तरह विश्वास था। उसे यकीन था कि ह्यून हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। उसकी आंखों में एक तरह का सुकून था जो किसी भी संदेह या डर से मुक्त था। वह अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वासी थी और महसूस करती थी कि ह्यून भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वह उसे करती है। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है या ह्यून उससे कुछ छुपा रहा है। सोल के लिए ह्यून एक आदर्श प्रेमी था। वह हमेशा उसके बारे में अच्छे विचार रखती थी और उसका पूरा ध्यान उसकी खुशियों पर था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे, चाहे वह कैफे में बैठकर चाय पीना हो या फिर पार्क में घूमना। हर पल, हर एक छोटा सा लम्हा उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता था। सोल के मन में यह विश्वास था कि उनके बीच जो रिश्ता है वह सच्चा और बिना शर्त है। वह ह्यून से इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं कि वह सोच भी नहीं सकती थी कि इस रिश्ते में कभी कोई परेशानी आ सकती है। उसके दिल में एक गहरी शांति थी, जो यह मानती थी कि ह्यून उसका ख्याल रखेगा और कभी उसे दुख नहीं देगा। वह अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत थी और इसने उसकी जिंदगी को सुकून और खुशी से भर दिया था।
लेकिन सोल की यह शांति और विश्वास उसे तब तक कायम रहा जब तक उसने एक दिन ह्यून की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक तस्वीर नहीं देखी। यह तस्वीर सोल के मन में सवाल उठाने वाली थी। ह्यून के सोशल मीडिया पर एक तस्वीर थी जिसमें वह किसी लड़की के साथ नजर आ रहा था। यह लड़की सोल से बिल्कुल अनजान थी और तस्वीर की तारीख भी पुरानी लग रही थी। सोल ने इसे पहली बार नजरअंदाज करने की कोशिश की क्योंकि उसे विश्वास था कि ह्यून ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के सामने वह तस्वीर बार बार घूम रही थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोल का दिल थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ह्यून के आसपास घूमा करती थी। क्या ह्यून सच में उससे धोखा दे सकता था? यह सवाल उसे परेशान करने लगा था, लेकिन वह किसी भी तरह से इस पर संदेह नहीं करना चाहती थी। सोल को विश्वास था कि ह्यून से कोई बुरा या गलत नहीं हो सकता, लेकिन इस तस्वीर ने उसके दिल में कुछ सवाल जरूर खड़ा कर दिए थे। उसने यह सोच लिया था कि वह इस बारे में ह्यून से बात करेगी, लेकिन उसने तुरंत ही खुद से यह भी कहा कि शायद यह सिर्फ एक गलतफहमी हो और वह अपनी शांति को बनाए रखने की कोशिश करेगी। सोल का विश्वास उसके दिल में गहरे था, लेकिन अब वह धीरे धीरे खुद को उस विश्वास के बारे में सोचने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी। सोल और ह्यून के बीच रिश्ते की शुरुआत बेहद सुंदर और सजीव थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित रहते थे और उनकी दोस्ती और प्यार दोनों दिन ब दिन गहरा हो रहे थे। हालांकि सोल को अपने रिश्ते में पूरा विश्वास था, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया ने उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया ने आजकल हर किसी के जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया है। चाहे दोस्त हों या परिवार, हर कोई अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे सोशल मीडिया पर साझा करता है। ह्यून और सोल भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट्स, तस्वीरें और स्टेटस शेयर करते रहते थे। दोनों का यह आदान प्रदान उनके रिश्ते की एक और खूबसूरत परत थी, जो उनके प्यार को और भी सार्वजनिक बना देती थी। उनके दोस्तों और परिवार के लोग भी उनके रिश्ते को लेकर खुश रहते थे और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती थीं। एक दिन सोल ने अपनी आदत के मुताबिक ह्यून की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की। यह कुछ ऐसा था जो वह अक्सर करती थी, ताकि वह जान सके कि ह्यून किस तरह का व्यक्ति है और उसकी क्या गतिविधियां हैं। ह्यून हमेशा बहुत सक्रिय रहता था सोशल मीडिया पर, और कभी-कभी उसकी तस्वीरें या पोस्ट्स सोल के साथ भी होती थीं। सोल को कभी कोई समस्या नहीं हुई थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उनका रिश्ता सच्चा है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। सोल ने ह्यून की प्रोफाइल पर एक तस्वीर देखी जिसमें वह किसी दूसरी लड़की के साथ खड़ा था। तस्वीर में दोनों खुश दिखाई दे रहे थे और ह्यून के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो अक्सर सोल के चेहरे पर देखने को मिलती थी। यह तस्वीर सोल के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसे कभी भी ह्यून से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला था कि वह किसी और से जुड़ा हो सकता है। सोल ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर कई बार रिव्यू किया। यह तस्वीर कुछ पुरानी लग रही थी, लेकिन फिर भी वह उसके दिमाग में घुसी हुई थी। उस लड़की का चेहरा सोल को बिल्कुल अजनबी सा महसूस हुआ और उसका मन शंका से भर गया। उसने सोचा, यह लड़की कौन हो सकती है? क्या ह्यून और वह लड़की एक दूसरे के करीब थे? इन सवालों ने उसके दिल में चिंता और बेचैनी की लहर दौड़ा दी। सोल ने खुद से कहा कि वह शायद अधिक सोच रही है, लेकिन फिर भी उसके मन में यह ख्याल आना स्वाभाविक था। क्या वह अपनी ही भावनाओं को नजरअंदाज कर रही थी? उसने कभी सोचा नहीं था कि ह्यून से कोई बात छुपाई जा सकती है, लेकिन अब उसे अपनी सोच पर संदेह होने लगा था। सोशल मीडिया पर देखा गया यह दृश्य सोल के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। हालांकि उसने अपने सवालों को तुरंत किसी से नहीं शेयर किया, बल्कि खुद से यह सोचने की कोशिश की कि शायद यह सिर्फ एक पुरानी तस्वीर हो। लेकिन उसकी मनःस्थिति अब बदल चुकी थी। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि इस तस्वीर को किस तरह से लिया जाए। सोल अब यह तय करने की कोशिश करने लगी थी कि वह ह्यून से इस बारे में पूछे या नहीं। क्या वह उसे सीधे सवाल पूछकर इस तस्वीर की सच्चाई जानने की कोशिश करे या फिर इसे नजरअंदाज कर दे?
इन सवालों ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था और वह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए खुद को एक दिशा देने की कोशिश कर रही थी। सोशल मीडिया की दुनिया ने सोल के दिल में संदेह के बीज बो दिए थे और अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि इस संदेह का सामना कैसे किया जाए। क्या वह ह्यून से खुलकर बात करेगी या फिर उसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेगी कि रिश्ते में कभी-कभी ऐसे सवाल उठते हैं? सोल के दिल में सवालों की लहरें उठने लगी थीं जब उसने ह्यून की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक अजनबी लड़की के साथ उसकी तस्वीर देखी थी। वह तस्वीर कुछ पुरानी लग रही थी, लेकिन उसका असर सोल पर गहरा था। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस तस्वीर को कैसे देखे। क्या यह तस्वीर सिर्फ एक पुरानी याद थी या फिर इसका कोई और मतलब था? सोल के दिल में उथल-पुथल थी और वह खुद को इस स्थिति में नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या करे। सोल ने पहले तो यह सोचा कि वह इसे नजरअंदाज कर दे, लेकिन फिर यह तस्वीर उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। ह्यून के साथ बिताए गए समय की हर छोटी छोटी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। वह हमेशा ह्यून को अपना सच्चा साथी मानती थी, लेकिन इस तस्वीर ने उसे संदेह में डाल दिया था। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या वह ह्यून से पूछे या इसे अपने मन में दबा कर रखे। सोल ने फिर से ह्यून की प्रोफाइल चेक की। इस बार उसने सिर्फ उस तस्वीर को ही नहीं, बल्कि ह्यून और उस लड़की के बीच की और तस्वीरों को भी देखा। ये तस्वीरें इस बात का पुख्ता सबूत थीं कि दोनों के बीच कुछ था। इन तस्वीरों में ह्यून और वह लड़की बेहद करीब थे और उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं अधिक लगता था। सोल का दिल टूटने लगा और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कह पाई। सोल को यह समझ में आ गया था कि ह्यून उससे कुछ छुपा रहा है। अब उसे यह भी समझ में आ गया कि वह तस्वीर केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि इसका मतलब था कि ह्यून और उस लड़की के बीच कुछ खास था। यह सोचकर सोल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने हमेशा ह्यून पर पूरा भरोसा किया था। वह अब यह महसूस करने लगी थी कि उसका विश्वास शायद गलत था। इस स्थिति में सोल का मन बेहद उलझन में था। वह जानती थी कि अगर उसने ह्यून से इस बारे में सवाल किया तो शायद वह उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वह उसे सच बताएगा? उसे यह भी डर था कि अगर वह ह्यून से पूछती है तो शायद उसे वह जवाब न मिले जो वह सुनना चाहती थी। सोल ने खुद से यह सवाल किया, क्या मुझे इस रिश्ते में सच का सामना करना चाहिए या फिर इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? सोल अब अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष कर रही थी। वह चाहती थी कि ह्यून उसे कभी धोखा न दे, लेकिन इन तस्वीरों ने उसके विश्वास को हिलाकर रख दिया था। क्या वह ह्यून से सीधे सवाल पूछे या फिर इन तस्वीरों को भूलकर आगे बढ़े? इस द्वंद्व ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। लेकिन एक बात तो साफ थी, सोल अब किसी भी तरह से इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि उसे अब इस रहस्य का समाधान ढूंढना होगा ताकि वह जान सके कि ह्यून का सच क्या है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी सोच अब और स्पष्ट हो चुकी थी। वह यह जानने के लिए तैयार थी कि वह रिश्ते में क्या खो रही थी और क्या पा सकती थी। सोल का दिल अब हर दिन उथल-पुथल में डूबने लगा था। ह्यून की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर देखी गई तस्वीर ने उसे गहरे सवालों के घेरे में डाल दिया था। वह चाहती थी कि यह सब केवल एक गलत फहमी हो, लेकिन उन तस्वीरों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ह्यून और वह लड़की के बीच कुछ और भी हो सकता था। यह सवाल उसके दिल और दिमाग में बार बार घूम रहा था और उसे अब इसे दबाने का मन नहीं था। सोल ने सोचा कि अब उसे सीधे तौर पर ह्यून से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे यह सवाल परेशान कर रहा था और उसके मन में शंका गहरी हो रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे इस रिश्ते में कुछ भी स्पष्ट चाहिए तो मुझे ह्यून से खुलकर बात करनी होगी। वह जानती थी कि इस सवाल का सामना करने के बाद ही वह मानसिक शांति पा सकेगी। एक दिन जब ह्यून से मिलते हुए सोल ने अपनी हिम्मत जुटाई और ह्यून से पूछा, यह लड़की कौन है? ह्यून ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे वह सिर्फ एक पुरानी दोस्त है। ह्यून का चेहरा सहज और निश्चिंत था, जैसे उसे कोई चिंता ना हो, लेकिन सोल के दिल में यह बात बैठ नहीं पाई। सोल ने ह्यून की आंखों में देखा और महसूस किया
कि उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसे संदेह दिला रहा था। ह्यून का जवाब उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। उसकी बातों में एक हल्की सी असमंजस का एहसास था जो सोल की चिंता को और बढ़ा रहा था। उसे अब शक होने लगा था कि ह्यून उसे पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। सोल को यह सवाल गहरे तक परेशान कर रहा था, लेकिन वह फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि वह थोड़ा और समय लेगी, फिर ह्यून से फिर से बात करेगी। लेकिन उसके मन में यह सवाल लगातार बढ़ता जा रहा था कि क्या ह्यून सच में उसके साथ ईमानदार था। कुछ दिन बाद सोल ने फिर से ह्यून से पूछा, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? ह्यून का चेहरा तुरंत गड़बड़ाया। वह कुछ समय के लिए चुप रहा, जैसे वह यह नहीं जानता हो कि क्या कहे। फिर धीरे से उसने कहा, मुझे खेद है सोल, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, लेकिन मैं डर रहा था। सोल को अब लगने लगा था कि वह जो कुछ भी महसूस कर रही थी वह सही था। ह्यून ने आखिरकार उसे पूरी सच्चाई बताई। ह्यून ने कहा कि वह लड़की उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और वह अब भी उससे मिल रहा था। यह सुनकर सोल का दिल टूट गया, लेकिन उसने शांत रहते हुए सब कुछ सुना। सोल को अब यह समझ में आ गया था कि ह्यून ने उसे कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई थी और उसके दिल में गहरी चोट लग गई थी। उसने महसूस किया कि जिस रिश्ते को वह हमेशा सच्चा और भरोसेमंद मानती थी, वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। ह्यून का धोखा सोल के लिए एक बड़ा आघात था और उसकी आंखों में आंसू थे। इस बातचीत ने सोल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह इस रिश्ते को खत्म कर दे या फिर उसे एक और मौका दे? यह सवाल उसके दिल और दिमाग में गूंज रहा था और वह खुद को जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। सोल के दिल में कई सवाल थे और ह्यून के द्वारा बताई गई सच्चाई ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया था। वह जान चुकी थी कि ह्यून उससे बहुत कुछ छुपा रहा था और अब उसका विश्वास उस पर से पूरी तरह से उखड़ चुका था। ह्यून की बातों ने उसके मन में यह सवाल छोड़ दिया था कि क्या वह सच में उसे कभी सच्चे दिल से चाहता था या सिर्फ एक पल का साथी था। ह्यून ने उसे बताया था कि वह लड़की उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और वह अब भी उससे मिल रहा था। यह बात सोल के लिए बेहद कठिन थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ह्यून उसके साथ ऐसा कर सकता है। सोल ने महसूस किया कि वह जितना ह्यून को जानती थी, वह उतना ही अलग था। वह सोचने लगी कि क्या ह्यून ने सचमुच कभी उसे सच्चा प्यार किया था या सिर्फ उसे एक और दोस्त की तरह देखा था। हालांकि ह्यून ने माफी मांगी थी, सोल के दिल में अब उसकी बातों का कोई असर नहीं था। वह जान चुकी थी कि उसके विश्वास के साथ ह्यून ने बहुत बड़ा खेल खेला था। वह चाहती थी कि ह्यून सच्चाई को मान ले और वह अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बना सके, लेकिन यह संभव नहीं था। सोल को अब यह समझ में आ गया था कि जिस रिश्ते पर वह विश्वास करती थी, वह अब टूट चुका था। सोल ने ह्यून से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर इस मुद्दे को टालता रहा। उसकी चुप्पी और बातों से सोल को यह महसूस हुआ कि ह्यून शायद अपने किए पर शर्मिंदा था, लेकिन वह इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं था। सोल का दिल टूट चुका था, लेकिन वह फिर भी किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अब सोल के पास दो रास्ते थे। एक तो यह कि वह ह्यून से मिलकर इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर ले, और दूसरा यह कि वह ह्यून को एक और मौका दे, यह सोचकर कि शायद समय के साथ वह सुधर जाए। लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि ह्यून अब वह नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था। उसकी चुप्पी और संकोच ने सोल के दिल में यह भरोसा तोड़ दिया था कि वह अब और विश्वास कर पाएगी। सोल अपने दर्द और गहरे आघात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने ह्यून से फिर कभी इस विषय पर बात नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह जो भी कहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी खामोशी ने ह्यून को यह समझा दिया था कि सोल ने यह रिश्ता खत्म करने का मन बना लिया है, लेकिन वह धीरे धीरे खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। सोल का दिल अब शांति की तलाश में था, लेकिन वह जानती थी कि उसे इस रिश्ते से निकलने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को किसी और पर बोझ नहीं बनने देगी और खुद के लिए सही रास्ता चुनेगी। अब सोल को यह महसूस हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन अब उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी। भाग 6।
खामोशी का दबाव सोल के दिल में गहरे सवाल थे, और ह्यून की ओर से मिली सच्चाई ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अब वह खुद को इस स्थिति में बहुत उलझन महसूस कर रही थी। ह्यून ने उसे बताया था कि वह लड़की उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और वह अब भी उससे मिल रहा था, लेकिन इस सच्चाई ने सोल के अंदर एक गहरी चुप्पी और असमंजस भर दी थी। यह जानने के बाद सोल को यह महसूस होने लगा कि ह्यून ने हमेशा उसे एक तरह से भरोसा दिलाया था, लेकिन अब उसका वह विश्वास टूट चुका था। सोल ने कई बार सोचा कि वह ह्यून से इस बारे में और बात करेगी, लेकिन वह यह जानती थी कि अब जो कुछ भी कहा जाएगा उससे कुछ बदलने वाला नहीं था। ह्यून ने माफी मांगी थी, लेकिन सोल को यह समझ में आ गया था कि माफी से रिश्ते की वो पुरानी कड़ी वापस नहीं लौट सकती। वह खुद को अकेला और भ्रमित महसूस कर रही थी। उसके मन में यह सवाल लगातार घूम रहा था कि क्या ह्यून से सचमुच प्यार था या यह सब बस एक दिखावा था। अब सोल के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। एक तरफ वह चाहती थी कि ह्यून उससे सच में प्यार करता हो और वह उसका भरोसा फिर से जीत सके। दूसरी तरफ उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अगर वह ह्यून को फिर से मौका देती है तो यह सिर्फ उसके दिल को और चोट पहुंचाने का कारण बनेगा। ह्यून की चुप्पी और बहाने ने सोल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद ह्यून अब उस पर विश्वास नहीं करता या उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। सोल का मन यह भी सोचने लगा कि क्या उसे इस रिश्ते को खत्म करने का सही समय आ गया है। क्या वह सचमुच अब ह्यून को अपना जीवन साथी मान सकती है, या वह अब केवल एक ऐसी याद बन चुका है जिसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। वह खुद से कई बार यह सवाल पूछ चुकी थी, लेकिन जवाब उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां उसकी चुप्पी ने सब कुछ और जटिल बना दिया था। हालांकि वह ह्यून से सीधे तौर पर कोई और सवाल नहीं करती, लेकिन उसकी खामोशी ने ह्यून को यह समझा लिया था कि वह अब और इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। सोल के दिल में यह भी था कि वह अब अपने दर्द को और ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वह जानती थी कि इस स्थिति को जारी रखना उसकी मानसिक शांति के लिए सही नहीं था। आखिरकार सोल ने यह तय किया कि उसे इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। वह अब अपने दर्द और शंकाओं से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। उसने महसूस किया कि किसी के धोखे के बाद उसे अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखना और खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। सोल के लिए अब यह वक्त अपने जीवन में आगे बढ़ने और नए रास्ते चुनने का था। सोल जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने दिल और दिमाग को शांत करने की ठान ली थी। वह यह जानती थी कि खुद को सही दिशा में ले जाना ही उसकी सच्ची ताकत है। सोल के दिल में एक गहरी खामोशी थी जो ह्यून के साथ हुए घटनाओं के बाद से बढ़ती जा रही थी। ह्यून से मिले जवाबों और उसकी माफी के बावजूद सोल का मन शांति की तलाश में था, लेकिन वह जानती थी कि यह शांति तभी मिल सकती थी जब वह पूरी सच्चाई जान पाए। ह्यून ने उसे यह बताया था कि वह लड़की उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और वह अब भी उससे मिल रहा था, लेकिन सोल का दिल इसे पूरी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह यह महसूस कर रही थी कि ह्यून ने उससे कुछ और छुपाया है। सोल ने इस बारे में और अधिक सोचने का फैसला किया और एक बार फिर ह्यून की सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखा। वह जानती थी कि यह सही नहीं था, लेकिन दिल की जिज्ञासा और शक उसे बार बार इसे देखने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस बार उसने उन तस्वीरों को और ध्यान से देखा, और जैसे ही वह पुरानी तस्वीरों को स्क्रॉल कर रही थी, उसकी आंखों में और भी सबूत सामने आए। ह्यून और उस लड़की के बीच सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध था। तस्वीरों में उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी जुड़ाव और प्यार का एहसास था जो अब सोल के दिल को और भी बेचैन कर रहा था। इन तस्वीरों को देखने के बाद सोल का मन और भी अधिक संदेह से भर गया। उसे यह महसूस हुआ कि वह जिस रिश्ते में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थी, वह अब एक धोखा बनकर सामने आ रहा था। वह सोचने लगी, क्या ह्यून ने कभी मुझसे सच्चाई बताई थी? क्या उसने मुझे हमेशा पूरा सच बताया, या फिर वह मेरी आंखों में धूल झोंकता रहा? सोल ने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। वह जानती थी कि इस रहस्य का समाधान पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका दिल किसी और से नहीं,
बल्कि ह्यून से सच्चाई जानने के लिए चाहता था। उसने हिम्मत जुटाई और ह्यून से फिर से बात करने का फैसला किया। एक दिन सोल ने ह्यून से सीधे पूछा, यह तस्वीरें जो मैंने देखी हैं, क्या उनका कोई और मतलब है? क्या तुम सच में मुझसे पूरी तरह से ईमानदार हो? ह्यून ने पहले तो कुछ देर तक चुप रहकर उसे देखा और फिर उसने धीरे से कहा, सोल, मुझे खेद है कि तुम ऐसी स्थिति में हो। वह लड़की मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और मैं अब भी उसे कुछ समय के लिए देख रहा था। मैं तुमसे कुछ समय से सच छुपा रहा था क्योंकि मुझे डर था कि तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी। यह सुनकर सोल का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि ह्यून ने उसे जितना प्यार जताया था उतना सच्चा नहीं था। ह्यून की बातों ने सोल को यह समझने पर मजबूर किया कि वह कभी भी पूरी सच्चाई उसके साथ साझा नहीं करता था। यह खबर सोल के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली सच्चाई थी और वह शौक में चली गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करे। सोल के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उसे अब यह समझ में आ गया कि उसे खुद को इस धोखे से बाहर निकालने के लिए मजबूत बनना होगा। ह्यून की बातों ने उसे यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है और जब वह टूट जाता है तो रिश्ता भी टूट जाता है। सोल ने तय किया कि वह अब अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालेगी और एक नया रास्ता चुनेगी। अब सोल को यह समझ में आ गया कि किसी के धोखे से वह कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बन सकती है। उसने खुद को संभालने और आगे बढ़ने की कसम खाई। सोल का मन अब पूरी तरह से उथल-पुथल में था। ह्यून से मिली सच्चाई ने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वह सोचने लगी थी कि उसने अब तक जितना भी विश्वास किया वह सब टूट चुका था। हर एक पल, हर एक स्मृति जो वह ह्यून के साथ बिताती थी अब उसके लिए एक सवाल बन गई थी। क्या वह सच में उस रिश्ते का हिस्सा थी जो ह्यून ने उसे दिखाया था, या फिर उसे केवल धोखा दिया जा रहा था? सोल अब पहले की तरह खुश नहीं रह पाती थी। ह्यून के बारे में उसके मन में कई शंकाएं थीं। जब भी वह ह्यून से मिलती उसका दिल घबराया हुआ रहता। उसे लगता था कि ह्यून की आंखों में अब वह प्यार नहीं था जो पहले हुआ करता था। उनकी बातचीत अब खाली और असहज हो चुकी थी। सोल को अब ह्यून के साथ बिताए गए उन सुखद पलों में कुछ भी असली नहीं लगता था। सोल ने अपने दोस्तों से इस बारे में कभी नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि वे उसके रिश्ते को लेकर किसी तरह का नकारात्मक विचार करें, लेकिन वह अंदर से टूट चुकी थी। उसके दिल में खामोशी थी और उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी छाई रहती थी। वह ह्यून से मिलने के बाद भी खुद को ठीक से महसूस नहीं कर पा रही थी। जब वे एक साथ होते तो सोल का मन यह महसूस करता कि वह किसी बड़े धोखे का हिस्सा बन रही है। हर हंसी, हर बातचीत अब उस पर एक बोझ की तरह महसूस होती थी। सोल को अब यह भी लगता था कि ह्यून उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा था। वह बार बार उसे माफी मांगता और कहता कि वह अब बदल चुका है, लेकिन सोल का दिल अब उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सोल ने महसूस किया कि वह अब अपने अंदर की उस सच्चाई को पहचानने लगी थी जिसे वह पहले नकारती रही थी। सोल अपने विचारों में उलझी हुई थी। वह चाहती थी कि वह सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन दिल में खिंचाव था। क्या वह ह्यून से फिर से प्यार कर पाएगी? क्या वह उसे फिर से विश्वास कर सकती थी? क्या वह वही सोल बन सकती थी जो ह्यून के साथ खुश रहती थी? हर दिन इन सवालों ने सोल को और उलझा दिया। यह वह समय था जब सोल ने अपने आप से एक बड़ा सवाल पूछा, क्या उसे ह्यून के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए या उसे खत्म कर देना चाहिए? वह जानती थी कि यह फैसला बहुत कठिन था, लेकिन दिल के किसी कोने में सोल यह महसूस करने लगी थी कि अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बजाय उसे खुद को उस दर्द से बाहर निकालने की जरूरत थी। सोल ने धीरे धीरे इस रिश्ते से अपने कदम पीछे खींचने का मन बना लिया। उसकी आंखों में अब वह आत्मविश्वास और ताकत थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब उसे अपनी जिंदगी में नए रास्ते खोजने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। सोल को अब यह समझ में आ चुका था कि अगर वह खुद से प्यार करती है तो उसे किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसे खुद को पूरा करने का समय था और यही उसकी असली ताकत थी। सोल ने इस दर्द को सहने का निर्णय लिया।
क्योंकि वह जानती थी कि यह दुख उसे खुद को सशक्त बनाने का मौका देगा। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखना और आगे बढ़ने के रास्ते खोजने के लिए तैयार रहना। सोल का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। ह्यून के धोखे ने उसे अंदर से हिला दिया था और वह अब अपने रिश्ते के बारे में सोचते हुए लगातार उलझन में थी। ह्यून की बातों और उसके माफी मांगने के बावजूद सोल का दिल अब उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी भावनाएं और विचार लगातार गड़बड़ हो रहे थे और उसे यह तय करने में कठिनाई हो रही थी कि उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए। वह खुद को लगातार यह सवाल पूछते हुए पाती थी कि क्या ह्यून सच में अब बदल चुका था या फिर वह वही पुरानी स्थिति में वापस जा रहा था। कुछ समय के बाद सोल ने फैसला किया कि उसे ह्यून से सीधे सवाल करना चाहिए। वह नहीं चाहती थी कि वह किसी तरह से गलतफहमी में रहे। वह जानती थी कि यह सवाल कठिन होगा, लेकिन उसके मन में शांति तब तक नहीं आ सकती थी जब तक वह ह्यून से सच्चाई नहीं जानती। उसने खुद को समझाया कि अब और कोई छिपी हुई बात नहीं होनी चाहिए और वह ह्यून से इस बारे में एक आखिरी बार बात करने का फैसला कर चुकी थी। एक दिन सोल ने हिम्मत जुटाकर ह्यून से कहा, ह्यून, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या वह सब सच था जो मैं जान पाई हूं? सोल का सवाल सीधे दिल से था और उसे उम्मीद थी कि ह्यून अब कोई स्पष्ट जवाब देगा। ह्यून का चेहरा तुरंत गड़बड़ाया और कुछ समय तक वह चुप रहा। वह नहीं जानता था कि क्या कहे, क्योंकि वह जानता था कि सोल के सामने अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ह्यून के चेहरे पर निराशा और अपराध बोध साफ दिख रहा था। उसने सिर झुकाकर कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, मुझे खेद है सोल, मुझे तुमसे यह सब पहले ही बताना चाहिए था। मैं डर रहा था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी, लेकिन मैं अब तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता हूं। वह लड़की मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और मैं अब भी उससे मिल रहा था। मैं जानता था कि मैं तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा था और यह मुझे बहुत गलत लग रहा था। ह्यून की बातों में दर्द और पछतावा था, लेकिन सोल के दिल में पहले जैसी कोई जगह नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है ह्यून। तुमने मेरे साथ जो विश्वास और प्यार दिखाया वह अब केवल शब्दों तक सीमित है। मुझे यह समझ में आ गया है कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना मेरे लिए सही नहीं होगा। सोल की बातों ने ह्यून को और भी अधिक पछताया। वह समझ गया था कि अब सोल से वह रिश्ता वापस नहीं पा सकता। हालांकि ह्यून ने माफी मांगी और कहा कि वह सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार था, लेकिन सोल का दिल अब पहले जैसा नहीं था। वह जानती थी कि यह रिश्ता अब खत्म हो चुका था और उसे खुद को आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना था। सोल ने ह्यून को एक आखिरी बार देखा और फिर अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यह फैसला कठिन था, लेकिन अब वह इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। उसके लिए सबसे अहम था कि वह खुद को दुख से उबार कर अपनी जीवन की नई शुरुआत करे। भाग 10, सच्चाई का खुलासा। सोल का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाकर ह्यून से एक आखिरी बार बात करने के लिए तैयार हुई। उसकी मन में सवालों की झड़ी लगी थी और वह जानती थी कि अब उसे सच को जानने की जरूरत थी। ह्यून के पिछले झूठ और छिपी सच्चाइयों ने उसे बहुत गहरे तक प्रभावित किया था और अब वह यह चाहती थी कि वह पूरी तरह से जान पाए कि उसके और ह्यून के रिश्ते में क्या हो रहा था। एक दिन सोल ने ह्यून से मिलने का तय किया। ह्यून भी उसे देखकर थोड़ा असहज था, क्योंकि उसे पता था कि सोल अब उससे पूरी सच्चाई जानने के लिए तैयार थी। वह जानता था कि अब कोई बहाना काम नहीं आने वाला था। सोल ने उससे पूछा, ह्यून, मुझे तुमसे कुछ और जानने की जरूरत है। तुमने मुझसे कहा था कि वह लड़की सिर्फ तुम्हारी पुरानी दोस्त थी, लेकिन क्या सच में वह सिर्फ दोस्त थी? ह्यून थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने अपने फैसले का सामना किया। ह्यून ने गहरी सांस ली और कहा, सोल, मुझे बहुत खेद है। वह लड़की मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और मैं अब भी उससे मिल रहा था। मुझे लगा था कि तुम मुझसे यह सब नहीं सह पाओगी, इसलिए मैंने यह सब छिपाने का फैसला किया। मैं जानता था कि यह गलत था, लेकिन मैं तुमसे यह सब बताने से डर रहा था। ह्यून के इस जवाब ने सोल को और भी ज्यादा चौंका दिया। उसकी सारी उम्मीदें
जो उसने ह्यून से प्यार और विश्वास के बारे में रखी थीं, अब एक एक करके टूटने लगी। सोल ने गहरी शांति से कहा, तो तुमने मुझे उस लड़की के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उससे मिल रहे हो? ह्यून ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे लगा था कि मैं यह सब भूल सकता हूं और तुमसे यह सब छुपाकर अपना रिश्ता सामान्य रख सकता हूं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो किया वह बहुत गलत था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे कभी अपने किए हुए गलत कामों का एहसास नहीं हुआ। सोल के दिल में अब भी बहुत दर्द था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि अब उसे ह्यून से सच्चाई सुनकर कुछ कदम आगे बढ़ना होगा। वह जानती थी कि इस रिश्ते में अब वह विश्वास नहीं था जो पहले था, और अब इसे आगे बढ़ाना उसके लिए सही नहीं होगा। सोल ने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, ह्यून, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ इस रिश्ते में इतना समय बर्बाद किया। अब मैं समझती हूं कि मुझे खुद से प्यार करना चाहिए और अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहिए। ह्यून ने सिर झुका लिया और बस खेद व्यक्त किया, क्योंकि वह जानता था कि अब वह सोल को वापस नहीं पा सकता था। यह वह पल था जब सोल ने अपने दर्द और दुख को एक तरफ रखते हुए अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत को महसूस किया और यह समझ लिया कि सच्चाई के सामने आने के बाद वह खुद को एक नई दिशा में ले जा सकती है। यह उसके लिए नई शुरुआत थी और उसने अपने आप को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सोल के लिए यह समय बहुत कठिन था। ह्यून के धोखे ने उसके दिल को गहरे दुख से भर दिया था और उसे अब अपने जीवन को पूरी तरह से नई नजर से देखना पड़ रहा था। ह्यून के साथ बिताए गए अच्छे समय अब उसके लिए सिर्फ यादें बनकर रह गए थे और उनका सामना करना उसके लिए और भी कठिन हो गया था। वह जानती थी कि उसका विश्वास टूट चुका था, लेकिन दिल को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सोल ने कई दिनों तक खुद को अकेला महसूस किया। उसे लगता था कि उसका दिल अब पूरी तरह से टूट चुका है और वह किसी से भी बात करने का मन नहीं करता था। वह किसी से भी अपने दर्द को साझा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसके टूटे हुए रिश्ते पर चर्चा करें। उसका दिल अंदर ही अंदर भारी था और वह अपने आप से यह सवाल करती थी कि क्या उसने सही निर्णय लिया है। हालांकि उसने अपने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उसने ह्यून से रिश्ता खत्म कर लिया है। उसके दोस्तों ने उसे दिलासा दिया और उसे समझाया कि यह उसका जीवन है और उसे अपनी खुशियों के लिए सही कदम उठाना चाहिए। लेकिन सोल को लगता था कि यह सब सिर्फ बातें हैं। उसका दिल अभी भी ह्यून के बारे में सोचता रहता था और वह अक्सर अपनी यादों में खो जाती थी। सोल का दर्द सिर्फ उसके दिल में नहीं था, बल्कि वह अपने भविष्य को लेकर भी अनिश्चित महसूस करने लगी थी। वह सोचती थी कि क्या अब वह कभी प्यार कर पाएगी, क्या वह किसी और से भी विश्वास कर पाएगी। उसकी जिंदगी में अब एक खालीपन था और वह कभी भी खुद को पूरी तरह से खुश नहीं महसूस कर पाती थी। एक दिन जब सोल अपने कमरे में बैठी थी तो उसने यह महसूस किया कि अब उसे इस दर्द को सहन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। वह जानती थी कि यह समय उसके लिए एक चुनौती बन चुका था, लेकिन उसने अपने आप से यह वादा किया कि वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालेगी। सोल ने सोचा कि वह अपने भीतर की ताकत को पहचान सकती है। उसने खुद से कहा कि वह किसी भी स्थिति में टूटने वाली नहीं है। उसे यह समझ में आ गया कि दर्द और दुख एक हिस्सा होते हैं, लेकिन यह उसे कभी भी कमजोर नहीं बनाएंगे। यह केवल उसे और मजबूत बना सकता है। सोल ने फिर से अपने पुराने शौक और रुचियों की ओर ध्यान देना शुरू किया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगी, दोस्तों के साथ बाहर जाने लगी और कुछ नए एक्टिविटी में हिस्सा लेने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे उसे कभी भी अपने लिए सबसे पहले रखना है, और वह है खुद सोल। यह समय उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने यह समझ लिया कि प्यार और विश्वास तो जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह खुद से प्यार करे, अपनी खुशियों को सबसे पहले रखे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। सोल अब यह समझ चुकी थी कि दर्द और तन्हाई अस्थायी होते हैं। समय के साथ वह अपने आप को पूरी तरह से सशक्त बनाने में कामयाब हो रही थी।
उसने सीखा कि दुख के बाद भी जीवन में उम्मीद और खुशी हो सकती है। बस जरूरत है तो खुद से प्यार करने की और अपने कदमों को मजबूत रखने की। सोल के लिए यह समय बेहद मुश्किल था। ह्यून के साथ बीते वक्त की यादें अब उसके दिल में घाव बन चुकी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसे यह समझ में आने लगा कि यह रिश्ता अब उसके लिए सही नहीं था। वह खुद को खो चुकी थी और उसकी आत्मा में एक खालीपन था जिसे भरने की कोशिश वह कभी नहीं कर पा रही थी। सोल ने बहुत समय तक इस रिश्ते में रहकर अपने दिल की सुनने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह जानने लगी थी कि उसे अपनी खुशियों के लिए अपने फैसले खुद लेने होंगे। वह ह्यून से प्यार करती थी, लेकिन उस प्यार के बदले जो धोखा और दुख उसे मिला था, वह अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने समझ लिया था कि अगर उसे खुद को फिर से खुश देखना है तो इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर होगा। एक दिन सोल ने फैसला किया कि अब उसे ह्यून से मिलकर अपना मन खोलना होगा। वह जानती थी कि यह पल कठिन होगा, लेकिन यह उसके लिए बहुत जरूरी था। उसने खुद को संजीदा किया और तय किया कि वह ह्यून से इस रिश्ते को खत्म करने की बात करेगी। जब सोल ह्यून से मिलने गई तो ह्यून की आंखों में वही प्यार और उम्मीद थी जो वह हमेशा महसूस करती थी। वह शायद यही चाहता था कि सोल उसे माफ कर दे और वह दोनों फिर से अपने रिश्ते में खुश रहे। लेकिन सोल का दिल अब उस रास्ते पर नहीं था। उसने ह्यून को देखा और धीरे से कहा, ह्यून, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना हमारे लिए सही नहीं है। तुमसे धोखा खाने के बाद मुझे खुद से यह सवाल करना पड़ा कि क्या मैं अपने दिल को फिर से तुम पर विश्वास करने के लिए तैयार कर सकती हूं? ह्यून ने उसकी बातों को सुना और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी फैल गई। उसे एहसास हुआ कि सोल का दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जानता था कि अब सोल के लिए यह रिश्ता खत्म हो चुका था। ह्यून ने उसे पूरी तरह से समझा और कहा, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया सोल। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन अगर यही तुम्हारा सही निर्णय है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। सोल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह फैसला उसे दर्द दे रहा था, लेकिन यह भी समझ रही थी कि अपने आत्मसम्मान और खुशियों के लिए उसे यह कदम उठाना था। उसने ह्यून से कहा, ह्यून, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती। मैं अब अपनी राह पर आगे बढ़ना चाहती हूं। तुमसे अलग होकर मुझे खुद को फिर से पहचानने का मौका मिलेगा। ह्यून चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी निराशा थी। वह जानता था कि अब यह रिश्ते का अंत था और उसे सोल की इस निर्णय का सम्मान करना था। सोल ने एक अंतिम बार ह्यून को देखा और धीरे धीरे वहां से चली गई। जब वह घर लौटी तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का अवसर मिल रहा था। उसने खुद से यह वादा किया कि वह अपने भविष्य को नए और मजबूत तरीके से बनाएगी। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन सोल को यह समझ में आ गया कि उसने जो किया वह उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूती देगा। सोल के लिए यह समय बहुत कठिन था। ह्यून से ब्रेकअप के बाद उसका दिल बहुत उदास था और वह अकेलापन महसूस कर रही थी। वह अपने दिल में यह सोचती थी कि वह अब एक नए जीवन की शुरुआत करेगी, लेकिन असल में उसे लगता था कि अब सब कुछ अधूरा सा है। ह्यून के साथ बिताए गए लम्हों की यादें उसे बार बार परेशान करती थीं और वह समझ नहीं पा रही थी कि आगे कैसे बढ़े। उसका दिल भले ही टूट चुका था, लेकिन एक उम्मीद की किरण अब भी थी। सोल ने फैसला किया कि वह इस अकेलेपन से घबराएगी नहीं। उसने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यह महसूस हुआ कि वह अब भी पूरी तरह से अकेली थी। उसकी जिंदगी में बदलाव आ चुका था और यह बदलाव उसे अपने आप को फिर से खोजने का एक मौका दे रहा था। सोल ने सोचा कि अब वह अपने आप को पूरी तरह से संजीदा तरीके से जीने की कोशिश करेगी। पहले वह खुद को हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, खासकर ह्यून के लिए, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि अपने जीवन में खुश रहने के लिए उसे खुद को सबसे पहले रखना होगा। उसने अपनी रुचियों और शौक को फिर से खोजना शुरू किया। पहले तो वह कुछ भी करने का मन नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे
उसने अपनी पुरानी आदतें वापस अपनानी शुरू की। सोल को बचपन में पेंटिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन ह्यून के साथ रिश्ते में रहते हुए उसने यह शौक छोड़ दिया था। अब जब वह अकेली थी तो उसने अपने कमरे की दीवारों पर चित्रकारी करना शुरू किया। वह पेंट ब्रश के साथ रंगों को छूकर अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारने लगी। धीरे धीरे पेंटिंग ने उसे मानसिक शांति दी और उसे यह समझने में मदद की कि उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या था। सॉल ने अपने दोस्तों से भी मिलना शुरू किया। वह जानती थी कि अकेलेपन से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत करना। पहले जब वह ह्यून के साथ समय बिताती थी तो वह अपने दोस्तों से कम ही मिल पाती थी। अब उसने उन सभी रिश्तों को फिर से संजीदा तरीके से अपनाना शुरू किया। अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, बाहर जाना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना, इन सभी बातों ने उसे यह सिखाया कि अकेलापन केवल एक एहसास है और वह इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकती है। कुछ दिन बाद सोल ने महसूस किया कि अब उसका अकेलापन खत्म हो चुका था। वह जानती थी कि वह अपने जीवन को फिर से संजीदा और खुशहाल तरीके से जी सकती है। ह्यून के बिना भी वह अपनी जिंदगी को प्यार, खुशियां और आत्मसम्मान के साथ जीने लगी थी। यह समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने खुद को फिर से जाना और खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाया। अकेलापन अब उसके लिए एक चुनौती बनकर सामने नहीं आया, बल्कि उसने इसे एक अवसर के रूप में लिया जिससे उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और खुद को फिर से नया रूप दिया। सोल के लिए ह्यून से ब्रेकअप के बाद का समय एक नई शुरुआत जैसा था। जब उसका रिश्ता टूट गया तो उसे लगता था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है। वह खुद को बुरी तरह टूटता हुआ महसूस करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ में आया कि यह खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उसने खुद से यह वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से एक बेहतर इंसान की तरह जिएगी। सोल ने महसूस किया कि अब उसे खुद के लिए जीने का समय आ गया है। ह्यून के बिना वह अपने आप को फिर से जानने लगी। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और अपने पुराने शौकों की ओर लौटने की कोशिश की। पहले वह पेंटिंग करने में माहिर थी, लेकिन ह्यून के साथ बिताए गए समय में उसने इसे छोड़ दिया था। अब उसने अपने कमरे में पेंटिंग के सामान निकाले और फिर से अपने चित्रकला के शौक को अपना साथी बना लिया। वह घंटों अपने चित्रों पर काम करती, रंगों के साथ खेलती और अपने विचारों को कागज पर उतारती। पेंटिंग ने उसे मानसिक शांति दी और उसने महसूस किया कि यह एक अच्छा तरीका था अपने भावनाओं को बाहर निकालने का। इसके साथ ही उसने अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले वह दौड़ने और योग करने का मन नहीं करती थी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि शारीरिक गतिविधि उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सोल ने यह भी महसूस किया कि उसने अपने दोस्तों को बहुत समय नहीं दिया था। ह्यून के साथ रिश्ते में रहते हुए वह हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती थी। अब उसने अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया, उनसे बातें की और समय बिताया। उन्होंने सोल को बहुत समझाया और उसका हौसला बढ़ाया। वह जानती थी कि अपने सच्चे दोस्तों के साथ रहकर वह अपने दुखों को हल्का कर सकती है। धीरे धीरे सोल ने अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू किया। उसने पुराने दिनों की यादों से खुद को बाहर निकाला और यह समझा कि जीवन में केवल रिश्ते ही नहीं होते, बल्कि खुद का प्यार और आत्मसम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब वह खुद को पहले से ज्यादा प्यार करने लगी थी। उसे यह एहसास हुआ कि जब तक वह खुद से प्यार नहीं करती, तब तक वह किसी और से प्यार नहीं कर सकती। इस बदलाव ने सोल को सशक्त बनाया। वह अब यह जानने लगी थी कि अगर उसे खुश रहना है तो उसे अपने दिल की सुननी होगी। वह अपनी जिंदगी को सच्चे तरीके से जीने का फैसला कर चुकी थी। उसने न केवल अपनी पुरानी आदतों को फिर से अपनाया, बल्कि नए अनुभवों के लिए भी अपना दिल खोला। वह अब अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से सकारात्मक और आशावान थी। सोल के लिए यह नई शुरुआत थी, जहां उसने अपने सपनों को फिर से खोजा, अपनी खुशी को फिर से महसूस किया और खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाया। इस नए अध्याय ने उसे यह सिखाया कि हर दर्द और दुख के बाद एक नई शुरुआत होती है और उस नई शुरुआत में
खुद को फिर से पाना सबसे बड़ी जीत है। कुछ समय के बाद सोल ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संजीदा तरीके से जीने लगी थी। उसने ह्यून से रिश्ता तो खत्म कर लिया था, लेकिन उसके साथ बिताए गए समय और यादें अब भी उसके दिल में मौजूद थीं। सोल की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक ह्यून का संदेश आया। यह संदेश उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला था। ह्यून ने सोल को लिखा, मुझे माफ कर दो सोल, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा और तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया। मैं तुमसे वापस मिलने का कोई हक नहीं रखता, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। सोल ने यह संदेश पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि ह्यून को अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन अब सोल के दिल में उस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने कई बार खुद से यह सवाल किया था कि क्या ह्यून सचमुच पछता रहा है या फिर उसे सिर्फ अपनी गलती का एहसास हुआ था, क्योंकि अब वह अकेला महसूस कर रहा था। सोल ने ह्यून को जवाब देने के लिए थोड़ा समय लिया। वह जानती थी कि ह्यून की माफी का मतलब यह नहीं था कि वह उसे फिर से अपने जीवन में जगह दे सकेगी। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और धीरे धीरे जवाब लिखा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती ह्यून। अब मैं अपनी राह पर आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर चलने का मौका मिल चुका है और अब मैं अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूं। तुमसे जो भी हुआ वह मुझे बहुत दुख दे गया था, लेकिन अब मैं खुद को संभाल चुकी हूं। सोल के जवाब ने ह्यून को चौंका दिया। वह जानता था कि सोल ने अपने दिल से उसे माफ किया था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि सोल ने उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। ह्यून को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसके किए गए नुकसान को वापस नहीं लाया जा सकता और अब सोल का कदम ही सही था। ह्यून के पछतावे का कोई असर सोल पर नहीं पड़ा था। वह जानती थी कि एक बार जो चीज टूट जाती है उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करना व्यर्थ होता है, खासकर जब विश्वास टूट चुका हो। सोल ने ह्यून को अपने जीवन से बाहर करके यह सिखा लिया था कि कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और रिश्तों में सबसे अहम चीज विश्वास होता है। सोल के लिए यह एक बड़ी जीत थी। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और खुद को फिर से एक नई शुरुआत दी। वह अब सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचती थी और जानती थी कि जीवन में कुछ भी कभी भी बदल सकता है, लेकिन अपनी खुशियों के लिए वह अब किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। ह्यून का पछतावा उसे और सशक्त बना गया था और उसने अपने जीवन की दिशा को अब और मजबूत किया। सोल ने अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया था। ह्यून से ब्रेकअप के बाद उसने महसूस किया था कि उसका आत्मविश्वास टूट गया था, लेकिन अब उसने खुद को फिर से संजीदा तरीके से संभाल लिया था। उसने यह समझ लिया था कि अपनी खुशियों और शांति के लिए खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। सोल ने इस समय को एक अवसर की तरह देखा जिससे वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। ब्रेकअप के बाद सोल ने खुद से यह वादा किया था कि वह किसी और के लिए अपनी खुशियों की कीमत नहीं चुकाएगी। वह जान चुकी थी कि प्यार में भरोसा सबसे अहम होता है और जब वह टूटता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसे फिर से जोड़ना। ह्यून ने उसे धोखा दिया था, लेकिन अब वह इस बात को अपने दिल से बाहर निकाल चुकी थी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि कोई भी रिश्ता उसकी आत्मसम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। सोल ने अब अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य तय किए थे। पहले वह हमेशा अपने रिश्ते और दूसरे लोगों के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन अब वह खुद को पहले रखने लगी थी। उसने अपने पुराने शौक और रुचियों को फिर से अपनाया। वह फिर से अपने पेंटिंग्स पर काम करने लगी थी, जो पहले उसने ह्यून के साथ रिश्ते में रहते हुए छोड़ दिए थे। पेंटिंग ने उसे न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि खुद से आती है। इसके अलावा सोल ने अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह नियमित रूप से दौड़ने जाती थी और योग करती थी। यह शारीरिक गतिविधियां न केवल उसकी शारीरिक सेहत को बेहतर बना रही थीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी मजबूत कर रही थीं। उसे यह महसूस हो रहा था
कि शारीरिक ताकत भी मानसिक ताकत का हिस्सा होती है, और जब वह दोनों मजबूत होती हैं तो किसी भी समस्या का सामना करना आसान हो जाता है। सोल ने अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताना शुरू किया। वह जानती थी कि दोस्तों की सच्ची मदद और समर्थन से ही वह अपनी मुश्किलों को पार कर सकती है। पुराने दिनों की यादें उसे बहुत तकलीफ देती थीं, लेकिन दोस्तों के साथ समय बिताकर उसने खुद को और भी बेहतर महसूस किया। उसने यह भी समझा कि अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि कोई साथ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह खुद अपने साथ है, और यही सबसे जरूरी था। इस दौरान सोल ने खुद से यह भी वादा किया कि वह अब कभी किसी रिश्ते में खुद को पूरी तरह से खोने नहीं देगी। उसने अपनी ताकत और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा था। अब वह जानती थी कि उसका जीवन उसके हाथ में है और वह उसे अपनी शर्तों पर जी सकती है। सोल की ताकत अब केवल बाहरी बदलाव में नहीं, बल्कि उसके अंदर की आत्मविश्वास में थी। वह समझ चुकी थी कि जीवन में बदलाव लाने के लिए खुद को पहचानना और खुद को सशक्त बनाना जरूरी होता है। अब वह हर दिन अपनी ताकत को महसूस करती और जानती थी कि अगर वह खुद को खोकर दूसरों के लिए जीती तो कभी भी खुश नहीं रह सकती। उसने खुद को प्यार करना सीख लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। सोल ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए थे। ह्यून से ब्रेकअप के बाद उसने खुद को फिर से खड़ा किया था और अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करती थी। वह जान चुकी थी कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि यह भीतर से आता है जब आप खुद को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं। पहले जब वह ह्यून के साथ थी तो वह हमेशा उसके प्यार और समर्थन पर निर्भर रहती थी। वह अपनी खुशियों और जीवन के फैसलों को दूसरों के नजरिए से देखती थी, लेकिन अब वह यह समझ चुकी थी कि किसी भी रिश्ते में खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद से खुश होना जरूरी है। उसने महसूस किया कि जब तक वह खुद को समझेगी और खुद को सम्मान नहीं देगी, तब तक वह किसी और से सही तरीके से प्यार नहीं कर सकती। सोल ने अपने जीवन को फिर से संजीदा तरीके से जीने की शुरुआत की। उसने अपने शौक और रुचियों को फिर से अपनाया, जो उसने पहले किसी न किसी कारण से छोड़ दिए थे। पेंटिंग करना और बाहर जाना, ये छोटी छोटी बातें उसे अब खुशी देती थीं। उसने अपने अंदर की आवाज को सुना और अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से अपने जीवन को आकार दिया। अब वह न केवल अपने दिल की सुनती थी, बल्कि अपने दिमाग और आत्मा की भी। सोल का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। पहले वह डरती थी कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब वह जानती थी कि उसकी खुशियां और संतुष्टि केवल उसकी अपनी है और किसी की राय उस पर असर नहीं डाल सकती। उसने अपने दोस्तों और परिवार से भी यह सीखा था कि किसी भी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना जरूरी होता है। अब सोल उन रिश्तों में नहीं बंधी थी जो उसे खुश नहीं करते थे। उसने समझ लिया था कि जब आप खुद को समझते हैं तो आप आसानी से यह पहचान सकते हैं कि कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा नहीं। अब वह अपने भविष्य के बारे में खुलकर सोचने लगी थी। उसने अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना शुरू किया। वह जानती थी कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वह हमेशा कुछ नया सीखे और खुद को बेहतर बनाती रहे। सोल ने यह सीखा था कि जीवन में कोई भी मुश्किल या परेशानी केवल एक क्षणिक स्थिति होती है, और अगर हम खुद को प्यार और सम्मान देना सीख लें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब वह जानती थी कि उसका आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और उसने यह ठान लिया था कि वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएगी। इस समय ने सोल को यह समझाया कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से आता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद को समझते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। अब सोल अपने जीवन को पूरी तरह से सशक्त और आत्मनिर्भर तरीके से जी रही थी, और उसे यह विश्वास था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। कुछ समय बाद जब सोल ने अपनी जिंदगी में बदलाव देखे और खुद को फिर से संजीदा तरीके से जीना शुरू किया, अचानक ह्यून का एक संदेश आया। यह संदेश सोल के लिए बहुत अप्रत्याशित था, क्योंकि उसने अपने जीवन से ह्यून को पूरी तरह से निकाल दिया था। यह संदेश उसके जीवन में पुराने घावों को फिर से उधेड़ने जैसा था।
लेकिन उसने तय किया कि वह इस संदेश का सामना करेगी। ह्यून ने लिखा था, मुझे माफ कर दो सोल, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैं अब समझता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस कर रहा हूं और पछता रहा हूं। मुझे अब एहसास हुआ कि तुम्हारे लिए मेरी गलतियां कितनी बड़ी थीं। मैं जानता हूं कि अब तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं चाहोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे फिर से कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हारा माफी मिल जाए तो मुझे राहत मिलेगी। जब सोल ने यह संदेश पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ह्यून का पछतावा उसे साफ महसूस हुआ, लेकिन अब वह अपने फैसले पर पूरी तरह से दृढ़ थी। पहले जब ह्यून ने उसे धोखा दिया था तब वह बहुत दुखी हुई थी, लेकिन अब वह अपनी जीवन यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसे यह एहसास हो गया था कि ह्यून का पछतावा उसे अपने जीवन में वापस नहीं ला सकता था। सोल ने गहरी सांस ली और फिर ह्यून को जवाब लिखा। वह जानती थी कि यह जवाब आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपनी भावना व्यक्त करनी थी। उसने लिखा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती ह्यून, अब मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने लगी हूं। तुमसे जो कुछ भी हुआ वह मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे अब किसी भी पुरानी बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी राह पर आगे बढ़ रही हूं और मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सही है। तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं यह चाहती हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। सोल का जवाब ह्यून के लिए एक सच्ची निराशा था, लेकिन उसने यह भी समझा कि अब सोल के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। ह्यून ने एक बार फिर सोल से माफी मांगी, लेकिन अब वह जानता था कि उसने जो खो दिया था उसे कभी वापस नहीं पा सकता था। सोल के लिए यह संदेश एक और कदम था जो उसने अपनी जिंदगी में उठाया था। उसने यह सीखा था कि किसी को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप खुद को खुश रखना चाहते हैं तो आपको पुरानी यादों और रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ना होता है। ह्यून का संदेश उसके लिए एक वसीयत नहीं बल्कि एक सबक था। यह जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का और खुद को सम्मान देने का मौका था। अब सोल के पास अपनी मंजिल थी और उसने तय किया था कि वह अपनी जिंदगी में अब सिर्फ उन चीजों और लोगों को जगह देगी जो उसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। ह्यून का पछतावा उसे केवल इस बात का एहसास दिलाता था कि वह अब खुद की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। सोल ने ह्यून से अपनी राह अलग कर ली थी और अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और सशक्त महसूस कर रही थी। ह्यून का संदेश उसके लिए एक अध्याय का अंत था और अब वह अपने जीवन के नए अध्याय में कदम रखने के लिए तैयार थी। सोल ने यह समझ लिया था कि जीवन में हर दर्द और कठिनाई को अपनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ समय बाद सोल ने महसूस किया कि वह अब पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट थी। ह्यून के साथ का समय अब उसके जीवन का एक हिस्सा बनकर रह गया था, लेकिन वह उससे बाहर निकल चुकी थी। उसने यह सीख लिया था कि किसी भी रिश्ते में जब विश्वास टूटता है तो वह रिश्ता नहीं बच सकता, लेकिन यही भी सीखा था कि खुद से प्यार करना और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे अहम होता है। सोल ने अपने भीतर एक नई उम्मीद और सकारात्मकता महसूस की। पहले वह हर समय इस बात के बारे में सोचती थी कि ह्यून ने उसे क्यों धोखा दिया, लेकिन अब वह उन सवालों का जवाब ढूंढने के बजाय अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने पर ध्यान केंद्रित करने लगी थी। उसने यह महसूस किया कि जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें अपनाकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सोल ने अब अपने भविष्य को लेकर नई उम्मीदों के साथ सोचने शुरू किया। वह जानती थी कि एक सशक्त और खुशहाल जीवन जीने के लिए उसे अपने दिल की सुननी होगी, और उसने यह ठान लिया था कि वह अब किसी भी परिस्थिति में खुद को और अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ेगी। वह अब अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वह नए अवसरों की तलाश में थी। सोल ने अपने करियर में भी आगे बढ़ने की सोची। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने और एक नई नौकरी ढूंढने के बारे में सोचना शुरू किया। वह जानती थी कि अब उसका हर कदम आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना जारी रखा और उनसे मिले समर्थन और प्यार ने उसे और भी ताकतवर बना दिया।
वह अब यह समझ चुकी थी कि सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के अपनाते हैं और जिनमें एक दूसरे की खुशियों और दुखों का सम्मान किया जाता है। सोल के जीवन में अब एक नई उम्मीद थी। वह जानती थी कि जो कुछ भी बीत चुका है वह उसके लिए एक सबक था और अब वह अपनी राह पर पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। ह्यून से मिले दुख और दर्द ने उसे कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसे एक सशक्त महिला बना दिया था जो अपने सपनों और जीवन को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अब सोल का जीवन उसकी अपनी ताकत, आत्मविश्वास और सपनों से भरा हुआ था। उसने यह महसूस किया था कि जीवन में हर एक दिन एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है और वह पूरी तरह से तैयार थी उन्हें स्वीकार करने के लिए। सोल ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था और अब वह एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। ह्यून से ब्रेकअप के बाद उसने अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को फिर से पाया था। पहले के दुख और निराशाओं को पीछे छोड़कर उसने अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर जीने का निर्णय लिया था। सोल ने यह समझ लिया था कि जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन सच्ची ताकत तब मिलती है जब आप अपने हालात से उबरकर आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं। अब सोल अपने जीवन में सशक्त थी। वह यह जान चुकी थी कि किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना कितना जरूरी है। पहले जब वह ह्यून के साथ थी तो वह अपने जीवन के कई फैसलों में उस पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब वह खुद पर विश्वास करती थी। उसने खुद को इतना सशक्त बना लिया था कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती थी। सोल ने अपने करियर और जीवन के उद्देश्य पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी रुचियों को फिर से अपनाया और नए शौक भी खोजे। वह पेंटिंग, लेखन और ट्रैवलिंग जैसी चीजों में अपना समय लगाने लगी, जिससे उसे खुशी मिलती थी। उसने यह महसूस किया कि खुश रहने के लिए हमें खुद को जानना और समझना बेहद जरूरी है। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। उसने अपने रिश्तों में भी एक नया दृष्टिकोण अपनाया। अब सोल किसी भी रिश्ते में खुद को खोने से डरती नहीं थी। वह जानती थी कि आत्मसम्मान सबसे पहले आता है और उसे दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे उसे वही देंगे जो वह खुद नहीं दे सकती। वह अब किसी भी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान और पहचान को पहले रखती थी। सोल का आत्मविश्वास अब एक नई ऊंचाई पर था। उसने यह सीखा था कि जीवन में सब कुछ अस्थिर होता है और जो कुछ भी खो जाता है वह जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए खो जाए। अगर हम खुद को पहचानें और खुद से प्यार करें तो हम किसी भी हालात में खुश रह सकते हैं। सोल ने यह समझा कि अपने भविष्य को खुद बनाना ही सबसे बड़ा कदम है। अब सोल के पास किसी भी प्रकार की चिंता और असुरक्षा नहीं थी। वह जानती थी कि आने वाला कल उसका होगा और वह उसे अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास और अपनी निष्ठा से उज्जवल बनाएगी। सोल ने अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह से सकारात्मक सोच अपनाई थी। अंततः सोल अब उस स्थिति में थी जहां वह खुद से प्यार करती थी, अपनी क्षमताओं में विश्वास करती थी और अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह से आशान्वित थी। उसने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का संकल्प लिया था और उसे यकीन था कि वह हर मुश्किल का सामना करते हुए अपना रास्ता खुद बनाएगी। सोल ने यह सीखा था कि प्यार और रिश्ते केवल हमारी खुशियों का हिस्सा होते हैं, लेकिन खुद से प्यार और आत्मविश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा धरोहर है। अब वह हर दिन इस सशक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही थी जिसमें वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर और खुश थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।